कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? इसमें आपका ऑप्शन ए है 5, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 35। जल्दी से आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितने टाइम में आप सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको इसे फंडामेंटल से बताएंगे और बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, आप तुरंत भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटल से हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 1 के अनुपात में है, 50 पैसे के 3 के अनुपात में है, 25 पैसे के 5 के अनुपात में है और 10 पैसे के 7 के अनुपात में है। और टोटल जो पैसे बन रहे हैं सब जोड़ के आपका 22 रुपए 25 पैसे बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम फंडामेंटल से लगाएं तो फंडामेंटल हमारा क्या होगा, जैसे आप बहुत ज्यादा वो पहले मानते हैं ना कि माना थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के क्रमशः x 3x 5x व 7x हैं। ठीक, हमने केवल x लगा दिया, 1x 3x 5x और 7x हैं। तब हम क्या करेंगे कि जैसे x है, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू, सबको जब जोड़ लेंगे तो हमारा 22.25 रुपये आएगा। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हमें एक ही वैल्यू में सबको कन्वर्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे 1 रुपया है तो हम सबको 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे बटे 1 कर दीजिए, 1/1 बराबर 1 ही आएगा, 1 ही रुपया होगा। अब यहाँ पे 50 पैसे हैं तो 50 पैसे के 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 5 के अनुपात में है, 25 है। अब 25 पैसे मतलब 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। अब 7 के अनुपात में कौन है? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में? 10 सिक्के होंगे। अब आप चाहे ऐसे सॉल्व करें या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूं। जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो कि 1 गुणे 1x बटे 1 प्लस 50 गुणे 3x, ये 3x बटे 100। ठीक, फिर 5x नहीं बल्कि ये आपका 25 है तो 25 गुणे 5x बटे 100 और चौथा वाला जो है 10 प्लस 10 गुणे कितना? 7x बटे 100। चाहे इस तरह से करिए आप, चाहे इस तरह से करिए। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से मेरे ख्याल आपके समझ में आ रहा होगा। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है और इसे हमने एक ही वैल्यू में सबको कन्वर्ट कर दिया है। अब ऐसी कंडीशन में आप चाहो तो यहीं पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तब भी यही बात आएगा
ये चीज मैंने आपके समझने के लिए बताया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस ये हल कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करना है, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो है एलसीएम लेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है मतलब हर है। अब 1 2 4 10, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 40 मतलब 40। तो जब 40 एलसीएम आएगा इसका, तो हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे हर को। अब इसमें कितने से गुणा करें, 40 हो जाए, 40 से करेंगे तो यहाँ पे 40x हो गया, प्लस 2 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60x, मतलब कि 20 से गुणा करेंगे जब इसमें तो ये 40 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 में इसी के बराबर, हर के बराबर करने के लिए, मतलब जो एलसीएम आया है उसके बराबर करने के लिए हम 4 में भी गुणा करेंगे, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे और ऊपर वाले में भी 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 50x 50x प्लस इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28x। अब जब हम पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 178, ये बराबर हो जाएगा 22.25। और जब इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 178, मतलब ये 4 6 10 5 15 2 17, 178x बटे 40 बराबर 22.25। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसके अंश का इसके अंश से गुणा हो जाएगा, इसके अंश का इससे अंश से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका 178x इक्वल टू 22.25 इंटू 40। तब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 40 अपॉन 178। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको हम हटाएंगे। तो जब हटाएंगे इसको तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, जब 2 जीरो बढ़ेगा तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से हम 1 0 1 0 कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा, ये कितने से कटेगा आप देखिए, ये आपका 4 चौक 16 और 1 17, फिर 4 चौक 16 2 18 4 पंचे 20, ठीक। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 5 8 40, 4 आ गया और 5 9 45। इसको भी काटेंगे 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 2 22 और पंचम 25। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45, मतलब कि ये 5 से कट रहा है सीधा 89। जब हम 445 को 89 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, मतलब 5 9 45 और 5 8 40 और 44, मतलब x इक्वल टू 5 आ गया। इतना समझ में आया आपके। अब x इक्वल टू 5 आ गया तो हमने माना क्या था, हमने माना था x 3x 5x और 7x। अब 5 आ गया तो अब ये 5 हो गया, ठीक। अब यहां से आप किसी भी सिक्के की अगर वैल्यू पूछी जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर पूछी जाए तो 5, अगर 50 पैसे की तो x, मतलब कि जैसे 50 पैसे वाला था 3x हमने माना है, तो 50 पैसे के सिक्के थे 3x, ठीक। तो अब ये क्या होंगे, 5 आ गया है, x इक्वल टू तो 3 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा 15। मतलब कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन,
इसमें 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे देखिए शार्ट मेथड से बहुत आसानी से आप तुरंत अभी बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा जो मैंने बताया था। शार्ट मेथड में क्या देखना है आपको? यहाँ पे वही चीज देखना है कि जैसे 1 रुपए का जो अनुपात है वो 13 है, 50 पैसे का जो अनुपात है वो 11 है और 25 पैसे का अनुपात 7 है। तो अब जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो जाहिर सी बात है कि 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है मतलब 11, इसका जो गुणज होगा, मतलब ऑप्शन में जो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, वही इसका आंसर होगा। तो आप देखिए कौन सा विभाजित होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से ये विभाजित होगा, सेकंड ऑप्शन आपका 132। अब अगर हम फंडामेंटल की बात करें, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते ही आ गया, बाकी कोई भी आपका 11 से विभाजित नहीं होने वाला है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी वे में ऑप्शन से आ गया। फिर से मैं बता दूं इसमें क्या करना है आपको। जैसे 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे तीनों का अनुपात जो दिया गया है, उसमें आप पहले देख लो 50 का अनुपात क्या है। 50 का अनुपात आपने देखा कि 11 है। अब दिए गए ऑप्शन में आप देख लो कि 11 से कौन सी संख्या जो दी गई है कौन सी डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। तो जो डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर है। बहुत ही शार्ट मेथड है। और अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल वैसे ही लगाया जाएगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसमें क्या करना है कि उसमें आप क्या करोगे कि 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। कैसे? यहां पे से 1 रुपए का 13 है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम 13x मान लेते हैं। फिर 11 मतलब कि ये हो गया है 11x गुणे 2, क्योंकि 1 रुपए के 50 पैसे के 2 सिक्के बराबर 1 रुपए होते हैं, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। इस तरह से 25 पैसे के जब हम 4 सिक्के लेंगे तो अब यहाँ पे 7x 7 के अनुपात में है। इस तरह से ये आ गया आपका। और इनका जो मूल्य है वो 378 है, मतलब इनकी जो वैल्यू है तीनों की 378 है। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 63 x इक्वल टू 378। तो x इक्वल टू 378 अपॉन 63। ये जब काटेंगे आप तो 6 से कट जाएगा पूरी तरह से। x इक्वल टू 6 है। अब आपको निकालना क्या है कि 50 पैसे का, ये था 1 रुपए वाला, ये था 50 पैसे वाला और ये था 25 पैसे वाला। अब जब 50 पैसे वाला निकालना है तो आप x की जो वैल्यू आई है उसी में रख दीजिए। तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 6 इक्वल टू कितना आया? 132। ये ऑप्शन आपका सही हुआ। तो इस तरह से नॉर्मली तो ये जैसे मैंने आपको बताया शार्ट ट्रिक से, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये चीजें सब पर लागू नहीं होती है सारे क्वेश्चन पे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ऑप्शनल वाला बहुत ही शार्ट टाइम वाला, उसको आप ट्राई करोगे। जब उससे नहीं आ रहा है तभी आप फंडामेंटल अपनाइए, इससे आपका टाइम बचेगा। फिर से देखते हैं, हमने जो ट्रिक वाला बताया उसमें क्या है। उसमें है ये कि जैसे हमारा 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात दिया गया है 13:11:1 दिया गया है। इसमें 50 पैसे का जो अनुपात है 11 है। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 11 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 11 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। आप 11 से डिवाइड करके देखो, 132 केवल डिवाइड हो रहा है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं। आगे हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी बता रहे हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपए हो
तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो अब हम पुराना मेथड अपना ट्राई करते हैं, जो मैंने आपको 60 ट्रिक वाला बताया। अब यहाँ पे 10 पैसे का जो अनुपात है वो 8 है। अब आप देखोगे कि 8 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 8 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है। इसमें अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो दो ऑप्शन मिल गया आपको। अब बड़ी सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है कि जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, 3 चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कंफर्म हो गया है कि ये दोनों नहीं है। अब 2 में से आपको चुनना है कि कौन सा है। तो इसके लिए आपको मैं फिर वही थोड़ा सा 60 ट्रिक वाला मामला बता रहा हूँ। बाकी लॉन्ग में तो वैसे ही लगेगा जैसा मैंने आपको बताया था पहले, सेम वैसे ही प्रोसेस है, केवल मैं 60 वाला आपको बता रहा हूँ कैसे इसमें क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 8, ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है 15। अब देखोगे कि अगर हम 120 मानते हैं तो मतलब 120 बराबर 8 अनुपात, ठीक। तो अगर हम 1 अनुपात माने, 1 अनुपात, तो कितना आ रहा है, 15 होगा, ठीक, 15 हो जाएगा ये। अब ये जो 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, ये 3, 4 और 8 के अनुपात में है। ये चीज समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 120 अगर हम मानते हैं कि 120 सिक्के हैं 10 पैसे के, और ये है 8 के अनुपात में, ठीक। तो मतलब 120 जो ये है ये 8 के अनुपात में है। तो अब अगर हमको 1 अनुपात देखना है तो ये 15 का बनेगा, ठीक। 15 × 120, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15 15 15 15। अब यहाँ पे दिया गया 3 अनुपात 4 अनुपात 8, तो हम क्या करेंगे कि गुणे 15 करेंगे, सब में गुणे 15 गुणे 15, ठीक। अब ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 15 चौके 60 60, ये आ जाएगा 120। 120 आ गया। अब 120 ये सिक्कों की संख्या आई, ठीक, सिक्कों की संख्या आई। अब अगर 45 सिक्के 1 रुपए के आपको मिले तो 45 रुपए हो गए। अगर 50 पैसे के 60 सिक्के मिले तो 50 गुणे 60 मतलब 3000। अब 3000 में कितने रुपए, 30 रुपए, 3000 पैसे में 30 रुपए। अब 10 वाले को देखेंगे तो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1200। अब 1200 मतलब कि 12 रुपए, ठीक। अब ये कितना हो रहा है, 7 4 दिन 7 1 8 87 हो रहा है। जबकि टोटल रुपए कितने होने चाहिए, 116 होने चाहिए। मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। तो दूसरा जो आपने सेलेक्ट किया वो तो सही होगा ही। आइए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पे करा था वैसे हम यहाँ करके देखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर 120 हमने लिया था तो यहाँ पे हम 160 लेते हैं। अगर 160 जो है बराबर 8 हो, 8 के अनुपात में हो, तो 1 के लिए कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक। अब आप देखोगे कि ये जो अनुपात था हमारा 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे का, ये कितना था, 3 4 और 8 इस अनुपात में थे। अब 1 बराबर 20, तो 3 अनुपात अगर है तो गुणे 20 गुणे
20 गुणे 20 सब में कर दीजिए। ठीक, ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 80, ये आपका हो जाएगा 160। अब आपको देखना ये है कि अगर आपके पास 1 रुपए के 60 सिक्के हों तो कितने रुपए बने, 60 बन जाएंगे। अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हों तो 50 गुणे 80 कर लीजिए, 40 रुपए आ जाएंगे। मतलब ये पैसा बनेगा ना, क्योंकि 50 पैसा है तो पैसा बनेगा, पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरे पे आते हैं, तो अगर हम इसका 60 इंटू 10 करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये आपका जब पैसा है तो जब इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब आप देखोगे 6 और 4 10 एंड 1 11। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं इसको। जैसे फंडामेंटल तो आप सीख ही लिए हैं कि फंडामेंटल वाला कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया शार्ट मेथड के लिए मैंने आपको बताया कि शार्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस सिक्के का संख्या पूछा रहता है उसका जो अनुपात होता है हम उससे ऑप्शन को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के पूछे गए थे, दिए गए थे, इनका अनुपात 3 4 8 दिया गया था, और अगर इस थैली में कुल धन 116 है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई थी। अब 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, और फिर हम क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया गया है इसी को हम देखेंगे कि ये किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे, सॉरी, इससे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, मतलब 8 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही आंसर होगा, लेकिन तब आपका केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 ऑप्शन जब डिवाइड हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ऐसी कंडीशन में तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये 2 नहीं है, मतलब अब आपको कम वर्क करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर 120 सिक्के हैं, मतलब कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 अगर आ जाती है और 120 का अनुपात जो है वो 8 है, तो 1, अगर हम 1 मान लें इसको तो अनुपात सिक्कों की संख्या क्या होगी, मतलब अगर 1 अनुपात हो जाए तो सिक्कों की संख्या 15 हो जाएगी। फिर जो तीनों अनुपात दिए गए हैं उसमें हमने 15 से गुणा किया, गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, सिक्कों की संख्या मिल गई कि 1 रुपए के 45 सिक्के होंगे, मतलब इस अनुपात में, इस रेशियो में 1 रुपए के 45 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 60 सिक्के होंगे, 10 पैसे के 120 होंगे। फिर हमने क्या किया कि अब कुल धन निकालना शुरू किया, मतलब कि इतने सिक्के अगर 50 पैसे के 60 हुए तो कितने हुए, 30 रुपए हुए, 1 रुपए के 45 सिक्के हुए तो 45 रुपए हुए, और फिर 10 पैसे के 120 हुए तो 12 रुपए हो गए। फिर हमने जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया तो हमको केवल 87 मिला। 87 इज नॉट मैच विथ दिस। तो जब ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर हम दूसरे ऑप्शन को एकदम कंफर्म ही मान लेते हैं, लेकिन चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने क्या करा कि वही मेथड यहाँ भी लगाया कि जो 8 अनुपात में था हमने देखा कि 8 अनुपात बराबर 160, तो 1 अनुपात बराबर 20 आ गया। अब 20 आया तो हमने क्या किया कि जो 3 अनुपात है 4 अनुपात है 8, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया गया था उसमें सब में हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंट नंबर हमको मिले, नंबर ऑफ कॉइन्स मिले, मतलब मिल गया 1 रुपए के 60 कॉइन मिले, 50 पैसे के 80, 10 पैसे के 160। अब हमने इसकी वैल्यू बनाई। वैल्यू बनाने से हमारा मतलब है कि 60 रुपए के, अगर 60 सिक्के 1 रुपए के हों तो हमारा 60 रुपया हो गया, और अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हों तो हमारा 40 रुपया बन गया, अगर 10 पैसे के 160 सिक्के हों तो हमारा 16 रुपये बन गया, और सब टोटल जब हमने जोड़ दिया तो 116 आ गया। इस तरह से ये आंसर हमारा कंफर्म हुआ। और फिर अगर फंडामेंटल लगा दे तो फंडामेंटल आपका जैसा मैंने पहले के 2 बताए सेम वैसे ही है। ओके।